जी स्टूडेंट, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आवर्स जो है कोई बंदा अनएम्प्लॉयड रहा है एज़ कम्पेयर टू द टोटल लेबर फोर्स नंबर ऑफ़ आवर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन शोज द रेशियो ऑफ आवर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू टोटल लेबर फोर्स ऑफ द इकोनॉमी इन सम रेफरेंस पीरियड। फॉर एग्जांपल, इफ़ एट एनी टाइम द अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स जिसको हम UNH अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स एट एनी टाइम आर 10। अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स कितने हमारे पास, वो हैं जी 10। and while the necessary amount of hours for total labor force are 100, then the rate of unemployment will be, वो कितना होगा हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। ये टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड आवर्स डिवाइडेड बाई टोटल लेबर फोर्स आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड आवर्स हैं वो आए हैं जी 10, और जो हमारे पास टोटल लेबर फोर्स आवर्स बनते हैं वो हैं जी 100। तो जब हम इसे हल करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आता है 10%। इन दिस कनेक्शन देयर आर सर्टन एक्सट्रीम केसेस इफ़ हमारे पास जो UNH, अब इसमें जो वो बता रहा है कि थोड़ा सा इसको पिछले को एक्सप्लेन कर दूं आपको। इफ़ एनी टाइम द अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर 10 वाइल द नेसेसरी अमाउंट ऑफ आवर्स फॉर टोटल लेबर फोर्स आर 100, देन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी 10%। कि 10% जो है वो हमारे पास टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकल आया है। अब इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। इन दिस कनेक्शन देयर आर सर्टन एक्सट्रीम केसेस, यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं। इफ़ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स जो है वो बताता है कि वो ज़ीरो हो जाते हैं, एंड जो टोटल लेबर फोर्स आवर्स हैं वो हमारे पास 100 रहते हैं, देन हमारे पास जो टोटल रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो कितना आएगा, वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब अब ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हमारे पास जो है दिस शोज़ दैट नन एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो ही ना। इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन इफ़ UNH, अगर हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स जो है, अगर हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट आवर्स को अगर हम 100 ले लेते हैं, और जो हमारे पास टोटल लेबर फोर्स आवर्स है उसे भी हम 100 ले लेते हैं, तो हमारे पास जवाब जो है वो क्या आता है, और जब हम उसे हल करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, वो 100 आता है, सॉरी 1 आता है। अब इस सूरत हाल में क्या होगा, 1% ये हमारे पास जवाब आया। तो देन देयर विल बी नो एम्प्लॉयमेंट आर दिस शोज़ दैट नन एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस सूरत में जब 1% आया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो अकॉर्डिंगली इन रियल लाइफ द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे अज्यूम एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 and 1। जब ये 1 होता है तो 1 का मतलब ये है कि हमारे पास अब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, मतलब कि टोटल अनएम्प्लॉयड और ये कि टोटल एम्प्लॉयड, ये दोनों सिचुएशन मुमकिन नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो अकॉर्डिंगली इन रियल लाइफ वैल्यू ऑफ टोटल टाइम रेट ऑफ जो है टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1। मतलब इसकी वैल्यू कोई भी आ सकती है 0 और 1 के बिटवीन। अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अगर हम 1 के नज़दीक जाएंगे तो इसका मतलब है ख़त्म होती जा रही है, 0 के नज़दीक जाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है। 0 का मतलब जो है वो 1 का मतलब सॉरी 1 का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट 0 को हम डिस्कस कर रहे थे जी। 0 में हम ये देखेंगे दिस शोज़ दैट नन एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 0 का मतलब ये है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, और 1 का मतलब ये है कि टोटली एम्प्लॉयड हैं। और अगर हमारी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, तो जब तक हम 0 के पास जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जो जो हम 1 के नज़दीक आएंगे तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो सच क्राइटेरियन, अब इसमें एक और भी उसने मतलब एक मिसाल दी है उसने। सच क्राइटेरियन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इज कंसिडर द लेस यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर एंड मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स। दिस इज़ मोर रेलिवेंट
फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ बिकॉज हेयर सप्लाई ऑफ लेबर इज एसोसिएटेड विद वेजेस पर आवर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो वेजेस पर आवर के साथ दी जाती हैं. बट दिस क्राइटेरियन इग्नोर द इंटेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एन एम्प्लॉयड फेसिस. देयरफॉर टू एनालाइज द हार्डशिप्स ऑफ एनी इंटेंसिटी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट द क्राइटेरियन ऑफ न्यू इंडेक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसीडर्ड. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस किया है, टाइम क्राइटेरियन, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्री में तो अपना रिजल्ट देता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है. लास्ट वन जो है हमारे पास वो है अ न्यू इंडेक्स और मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अ न्यू इंडेक्स मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये लेटेस्ट है. इस क्राइटेरिया में हमें क्या बताया गया है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. अ न्यू इंडेक्स मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये थोड़ा सा मतलब हमारी जो सोच और नज़रियात और ख़यालात है ना, उससे काफ़ी मिलता जुलता है. मतलब ये वो चीज़ है जो हम कंसीडर नहीं करते बट इट मस्ट वैल्यू, इट हैज़ वैल्यू. क्या चीज़ है? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली द अनएम्प्लॉयड हैव टू लूज इनकम, necessities and comforts of life, but they also have to suffer from the pains and worries due to unemployment. मतलब इनकम गई, कंफर्ट जो लाइफ कंफर्ट्स हैं वो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो पेन्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो वरीज़ हैं, वो भी तो उसको जो है फेस करना पड़ती हैं. तो इसको जो है हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया. तो कहते हैं एज इफ़ वी अज्यूम दैट along with increase in unemployment, pains and troubles of a person increases. If we find out average of such intensities, this will help us to measure unemployment represented by I. यहाँ पर वो कहता है कि अगर हम इसी को, जो उसकी वरीज़ हैं, जो उसकी परेशानियाँ हैं, अगर हम इसको कोई एवरेज ले लें और हम उसको छोटे आई से ज़ाहिर कर दें, इन केस द वैल्यू ऑफ आई, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई जो है वो कितनी है, वो 1 है. इट मीन्स दैट द अनएम्प्लॉयड हैज़ टू फेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी. अगर हमारी ये वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि उसको इंटेंसिटी, जो टेंशन है, जो परेशानी है, उसको हाई डिग्री की उसको परेशानी है. दिस रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट. और ये किसको ज़ाहिर करता है? ये कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट को ज़ाहिर करता है. कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को शो करता है ये. Thus, the intensity which rises due to unemployment may depend upon the value in between 0 and 1. अगर ये 0 और 1 के दरमियान अगर हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं तो जैसे जैसे हमारी वैल्यू 1 के नज़दीक जाएगी, इंटेंसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी. और अब जैसे जैसे 0 के नज़दीक आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इंटेंसिटी भी कम हो रही है और एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज़ हो रही है. Thus, the intensity which rises due to unemployment may depend upon the value in between 0 and 1. Hence, the parameter I may be accorded as an indicator of intensity aversion. So, in order to measure unemployment and under unemployment in Pakistan, under labor force survey, the criterion of person rate of unemployment जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, person rate of unemployment and time rate of unemployment and new index measure have been employed. पाकिस्तान में जो है ये तीनों मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जो है पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और न्यू इंडेक्स मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं. ये तीनों क्राइटेरिया जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. एंड देयर एग्जिस्ट कंसेंसस दैट इफ़ एनी पर्सन वर्क्स बिलो 35 आवर्स बिलो इन अ वीक ही विल फॉल प्रे टू अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब जो बंदा जिस 35 घंटों से कम काम करता है उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड बंदा जो है वो कंसीडर करते हैं. तो स्टूडेंट ये कुछ मेथड थे उसको अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस पर हमारा टाइम भी काफ़ी लगा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर होकर इनकी तैयारी करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और इसकी क्या अहमियत है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और इसके साथ साथ उम्मीद है कि उसी टॉपिक के साथ ही हम जो है ये रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन
और जो है वो किसी भी गवर्नमेंट में क्या रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन है डेवलपमेंट में, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।